अब गाइस देखो, हमारे देश में डस्ट का जो प्रॉब्लम है ना, वो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि एक पल को आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन डस्ट नेवर। अब आप में से जो लोग ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो कि आप अपने घर में एयर कंडीशनर या फिर एयर प्यूरिफायर लगा लोगे, या फिर मान लो कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो आपने दोनों लगवा लिया, देख तो कैसे शर्मा रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपको अगर लग रहा है कि आपका जो डस्ट का प्रॉब्लम है वो 100% शॉर्ट हो जाएगा, तो लिख के रख लो, नो नेवर नॉट। अब मेरे रूम की हालत देख लो। उस कॉर्नर में एक एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, पीछे में एक एसी लगा हुआ है, जो मेरा विंडो है वो हमेशा बंद ही रहता है, ये वाला गेट भी मोस्टली बंद ही रहता है। जब सुबह के टाइम पे मैं बस 15 मिनट के लिए उसको ओपन करता हूँ, ताकि मेरे प्रेजेंस की वजह से जो भी CO2 उस रूम में भरा हुआ है वो पूरा फ्लश आउट हो जाए एंड फ्रेश ऑक्सीजन आए। मैं अपने डस्ट सेटअप को दिन में 2 बार क्लीन करता हूँ, सुबह एंड शाम। उसके बाद भी जब मैंने इस मशीन को यूज़ किया था अपने पीसी के ऊपर में, इतना ज्यादा कचरा निकला था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप बी-रोल में देख सकते हो। नॉर्मल क्लीनिंग करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे हिडन कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने साफ सफाई कर ली है, लेकिन जब तक आप कोई प्रोफेशनल टूल यूज नहीं करोगे आपको उसका पता नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा कचरा आपके पीसी कंपोनेंट्स में या फिर टीवी वगैरह में मॉनिटर के पीछे में वो छुप के बैठा हुआ है। तो उसके लिए इस टाइप के मशीन्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन निकल के आता है। एंड आज हमारे पास है अगारो का हाई परफॉर्मेंस कॉम्प्रेस्ड एयर डस्टर, जिसका आज हम लोग डिटेल में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखेंगे। अगर आप थोड़े से इम्पेशेंट हो तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे वीडियो को टाइम स्टैम्प में डिवाइड कर दिया। अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप जंप करके भी देख सकते हो। चैनल पे न्यू आए हो, मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो टोटल आपको ये 6 कंपोनेंट्स आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मिल जाता है आपको एक मेन बॉडी एयर डस्टर का, एक आपको फ्लैट नोजल मिल जाएगा विथ ब्रश, एक आपको अडेप्टर मिल जाता है जिसकी मदद से आप ये राउंड नोजल जो देख रहे हो इसको, एंड ये जो आप इन्फ्लेटेबल नोजल देख रहे हो इसके मदद से आप इसके अंदर में कनेक्ट करोगे। जब हम लोग यूजेस वाला पार्ट देखेंगे उसमें मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड आपको 2 फोम्स मिल जाते हैं। एक फोम इसके अंदर में प्री इंस्टॉल्ड लगा हुआ आता है, तो आपके पास बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको लाइफ की ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, आप लॉन्ग टर्म तक इसको यूज कर सकते हो। बात करें इनके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर्स की, यहाँ पे जो 2 आपको फिल्टर्स मिल रहा है ये फोम का बना हुआ है, जिसको आप इजीली शैम्पू वगैरह से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी अटैचमेंट्स दिख रहे हो ये ABS मटेरियल से बनाया गया। ड्यूरेबिलिटी अच्छा मिलेगा, साथ में इसके अंदर में हल्का सा खुरदुरापन है, तो आपको ग्रिप भी जो है ऑपरेट करते वक्त ईजी पड़ेगा जब आप इसको लगाओगे। कुछ मैंने ऐसे ब्रांड्स के देखे जिनका बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है उनका अटैचमेंट, तो फिसलता हाथ बहुत ज्यादा है। इसमें आपको ग्रिप बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। मेन बॉडी की तरफ आते हैं तो इसका भी जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक से ही बनाया गया। एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ है जिसकी वजह से आपको अर्गोनॉमिक्स जो है वो बेटर मिलेगा। जब आप हाई स्पीड पे इसको ऑपरेट करोगे तो जो वाइब्रेशन इसके अंदर में रहेगा उसके वजह से आपके हाथों से फिसलेगा नहीं है और ये गिरेगा नहीं बाहर। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, इनका मैं टेक्टाइल फीडबैक एक बार आपको सुनवा देता हूँ। तो बीच में जब ये रहेगा तो ये ऑफ मोड में रहता है, नीचे की तरफ जब करोगे तो ये अपने नॉर्मल मोड में चलेगा। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट की जरूरत है तो आप इसको ऊपर कर दो एंड ये 48,000 RPM पे रोटेट करता है। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा सिंपल है, जो भी फ्रेश एयर रहता है वो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा एंड इस फोम में जो भी डस्ट वगैरह रहेगा हवा में वो छन के यहाँ पे आ जाएगा एंड इसके बाद अंदर की तरफ जाएगा। एंड इसके बाद फिर ये एक ब्लास्ट फेंकता है ताकि जो भी डस्ट वगैरह जहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड है वो उड़ जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है आपको कि जब भी आप इसको धोते हो तो बेटर रहेगा कि आप इसको स्वैप कर लो एंड उसको आप सूखने के लिए छोड़ दो। अगर आपने इसमें गलती से गीला वाला ही डाल दिया अंदर में तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इस बात को आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नीचे की तरफ में केबल के प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर रबर का यूज किया गया। यूजुअली ब्रांड्स प्लास्टिक डाल देती हैं प्रोटेक्शन के नाम पे, एंड यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। प्लस यहाँ पे एक होल्डर के लिए हुक भी दिया गया, अगर आप इसको चाहो तो कहीं पे भी इस तरीके से हुक पे भी लटका भी सकते हो। अटैचमेंट के इस वाले पोर्शन पे आपको लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का मैकेनिज्म का डायग्राम दिखाई दे देगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से लॉक करना है, किस तरीके से अनलॉक करना है। बाकी इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, प्लग इन प्ले करो एंड यू आर गुड टू गो। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 500 वाट का इसके अंदर में मोटर लगा है। जब आप इसको फुल स्पीड पे चलाओगे तो ये 500 वाट कंज्यूम करेगा, एंड जब नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे तब ये सिर्फ 260 वाट ही कंज्यूम करता है। RPM रेंज फिर सिमिलरली वैरी करेगा। अगर फुल स्पीड पे चलाओगे तो 48,000 RPM पे रोटेट करता है इसके अंदर का जो मोटर है, एंड जब आप इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे तो 30,000 RPM पे रोटेट करेगा। हाई स्पीड पे ये 18 किलो पास्कल का एंड लो स्पीड पे 9 किलो पास्कल का विंड ब्लास्ट ये जनरेट करता है। 3 मीटर आपको लंबा केबल मिल जाता है विच इज इक्विवेलेंट टू 10 फीट। तो घर में किसी भी कॉर्नर में आपका सर्किट बोर्ड लगा हुआ है तो आराम से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। एंड जो वायरलेस वाले रहते हैं उसका फायदा ये रहता है कि कार्स वगैरह में बहुत ज्यादा इजी रहता है, लेकिन अगर आपको घर में चाहिए, आपको काफी देर तक साफ सफाई करनी होती है, तो उस कंडीशन में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको घंटों घंटों अगर साफ सफाई करनी है तो उस कंडीशन में ये जो मशीन है वो बहुत ज्यादा आपको हैंडी आएगा। पावर वगैरह का कुछ लफड़ा नहीं है, एक बार कनेक्ट करो एंड ये डायरेक्टली आपके बिजली पे ही चलने वाला है। ऑन द अदर हैंड जो वायरलेस वाले रहते हैं उनको आपको चार्ज करना पड़ेगा, जब भी वो डिस्चार्ज होंगे 3-4 घंटे का टाइम लेता है।
फिर जो कंसिस्टेंसी होता है पावर का, डिलीवरी का, वो भी आपको समय के साथ उसमें थोड़ा सा डिग्रेड होता दिखेगा। तो वो कार्स वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अगर आपको घर की साफ सफाई करनी है तो आपको एक हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबल सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Amazon के ऊपर में मुझे कोई ऐसा डेटा नहीं मिला जहाँ पे इसके नॉइज लेवल के बारे में जानकारी दिया गया हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए कि जब आप इसको ऑपरेट करोगे लो स्पीड एंड हाई स्पीड पे तो ये कितना ज़्यादा नॉइज करेगा। एंड ये रहा इसका सैंपल। हाँ ये कर लो पहले। अब इस मशीन का रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल टेस्ट देख लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये जो पेपर्स पे इतने सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ सॉल्ट लेके आया था किचन से एंड टेबल पर रख के मैंने बस ऑन किया था एंड इसने सेकंड्स में सारा का सारा जो नमक था वो पूरा का पूरा मेरे टेबल से साफ कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। सेकंड टेस्टिंग में मैंने इस फ्लैट नोजल का यूज़ किया था अपने वेंटिलेटर को क्लीन करने के लिए एंड आप देख सकते हो उसका जो सर्फेस है वो फ्लैट नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इसके ब्रश को यूज़ किया था एंड परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा चुटकियों में इसने पूरे का पूरा वेंटिलेटर को क्लीन कर दिया था। थर्ड टेस्टिंग में मैंने इस राउंड नोजल के हेल्प से अपना कीबोर्ड वगैरह क्लीन किया था, साथ में मॉनिटर के पीछे में जितने भी वेंट वगैरह थे या फिर मॉनिटर आर्म के पीछे में जो भी डस्ट फंसा हुआ था जो कि नॉर्मल क्लीनिंग से साफ नहीं हुआ था, तो इसके हेल्प से सारी चुटकियों में मैंने क्लीन कर दिया था। माइक्रोफोन का जो ग्रिल था उसके अंदर में भी काफ़ी सारा डस्ट एक्यूमुलेटेड था, तो इसने उन सभी को एकदम चुटकियों में क्लीन करके रख दिया था। एंड फाइनली फोर्थ टेस्टिंग में मैंने इसके इन्फ्लेटेबल नोजल्स को टेस्ट करने के लिए कुछ बलून मार्केट से लेके आया था एंड जब मैंने इसको कनेक्ट किया बस कुछ सेकंड्स में मेरा जो बलून है फूल गया था। तो अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेशंस में बलून्स फुलाने हैं, आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना फुलाने में सांसें फूलेंगी, एकदम इंस्टेंटली सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्पेशली बच्चों के जो स्विमिंग पूल्स रहते हैं जो कि आप पानी उसमें भर के उसके बाद बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो अगर आपके पास कुछ उस तरीके का भी प्लास्टिक का स्विमिंग पूल है देन यू कैन यूज दिस मशीन एज वेल। ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली आपके बलून्स को पूरा इन्फ्लेट कर देगा। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। तो चैनल पर न्यू आया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। इसका एंड इसका जो वायरलेस वाला मोड है दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो भी आपके नीड्स को सूट करे आप जाके खुद के लिए परचेज कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय एंड पीस।